अच्छा, क्या पता ये क्वेश्चन हमने जो किया है वो गलत है और हम बैठे हैं बोर्ड के पेपर देने के लिए, तो एक चांस बन सकता है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को चेक कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डाउट सेशन चल रहा है क्लास 10th वालों के लिए, जो कि 5 मंथ की स्ट्रेटजी के अंदर ये आते हैं, जो कि मैंने एक 5 महीने का चैलेंज लिया है कि 5 महीने के अंदर हम लोगों को ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि हम खुद भी ना समझ पाए कि हम लोगों ने कितना पढ़ लिया और कितना कवर अप कर लिया मैथ्स के अंदर। तो चलिए, अब जो है आपका डाउट्स है एरिया एंड ज्योमेट्री के ऊपर डाउट्स है, तो डाउट्स रहने वाला है जो कि मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। उसके बाद सीधे डाउट सेशन पे आते हैं और उसके अंदर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास बचा नहीं है जो कि हम अभी फालतू बात कर सकें। बीच में हम और भी कुछ जानेंगे, तब तक के लिए बने रहें। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है? चलिए कंटिन्यू करते हैं। क्या आप लोगों को ये एरिया और जो भी है पेरीमीटर, ये सारी चीजों को देख के डर लगता है? आज के बाद गारंटी के साथ नहीं लगेगा, देख लेना जैसा मैं कह रहा हूं, बस वैसे तरीके से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी वैसे ही करना है। चलिए, पहले तो हम जो है क्वेश्चन को पढ़ के समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे। चलो देखो ये जो क्वेश्चन कह रहा है वो क्या कह रहा है? द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। हम सभी जानते हैं कि जो रेक्टेंगुलर फील्ड होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है? ये कुछ ऐसा होता है, कोई दिक्कत या परेशानी नहीं, जिसमें ये आपका होता है एल, ये होता है आपका बी। इसमें नया क्या है सर? इसमें नया ये है कि कह रहा है लेंथ जो है एक रेक्टेंगुलर फील्ड का, वो उसके ब्रेथ से डबल है। मतलब अगर ये आपका x है तो ये आपका 2x है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, अब ये कह रहा है कि एंड इट्स एरिया इज 288 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द रेक्टेंगुलर फील्ड। तो ये देखो, आपको करना क्या है कि सिंपल से आपको मान लेना है कि ब्रेथ जो होगा वो आपका होगा x। मानो लेट द ब्रेथ Vx, मान लिया कि जो ब्रेथ रहा होगा वो x रहा होगा। और अगर मैं बात करता हूं यहां पे लेंथ की, तो देन द लेंथ इज 2x, बिकॉज ये कह ही रहा है कि अगर ये x है तो ये इसका डबल है, वो अगर y है तो उसका डबल है, वो अगर 10 है तो वो उसका डबल है, वो अगर 12 है तो ये इसका 24 है। देखो, अब आपको पता ही होगा कि सीधे आपको लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका दे रखा है 288 सेंटीमीटर स्क्वायर को अभी बगल में रखते हैं। अभी हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, x इंटू 2x करेंगे। अब यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, इसको इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? 2x स्क्वायर इक्वल टू आपका गया 288, और यहाँ पे x स्क्वायर की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो 288 अपॉन में हो जाएगा 2, जो कि आपका होगा 144। x की वैल्यू आपकी आ जाएगी रूट में 144, और x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना? 12, प्लस एंड माइनस का 12। लेकिन जानते ही होंगे लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट कभी भी आपका माइनस में होगा नहीं, सो आपका यहाँ पे सिर्फ व सिर्फ प्लस का रहेगा। तो x की जो वैल्यू आई है वो आपकी आई है सेंटीमीटर में। इसे सेंटीमीटर में मानो, इसे भी सेंटीमीटर में मानो, चूंकि ये आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में दे रखा है, ये चीज याद रखना। तो आपका जो स्टेटमेंट रहेगा, तो ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। शो द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज कितना हो जाएगा? 12 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल की, तो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? एंड लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 2 इंटू एक्स हो जाएगा, और 2 इंटू 12 हो जाएगा, और 12 टू 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहां तक समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मजेदार है, और बहुत ही, छोड़ो
क्या है वो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे, लेकिन इसे पहले करने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट इज 60 मीटर, कोई दिक्कत नहीं है, एंड इट्स एरिया इज 200 स्क्वायर मीटर। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है, एरिया ये है, पेरीमीटर ये है, तो हमें बताना है इसका डायमेंशन क्या रहेगा। मान लेते हैं कि जो लेंथ है वो L है एंड ब्रेथ है वो B है। ठीक है, क्या मानेंगे? लेंथ ऑफ रेक्टेंगल B L एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल B B। अब हमने मान लिया कि जो लेंथ रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा वो L रहा होगा और ब्रेथ क्या रहा होगा B। इस टाइम पे अगर मैं बात करूं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की तो क्या हो जाएगी बच्चों? टू एल प्लस बी होगी, और अगर मैं बात करूं वो 2L प्लस बी है आपकी 60, कितनी है 60। तो यहां से आपका एक स्टेटमेंट निकल के आएगा जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अगर मैं यहां पे एरिया की बात करूं तो एरिया होता है L इंटू बी। ठीक है, एरिया क्या होता है? एरिया होता है आपका L इंटू बी, वो है आपका 200। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से L या फिर B किसी एक की वैल्यू निकालने के लिए कहता हूँ, आप किसी की भी निकाल सकते हो, आप आपकी मर्जी है, तो ये आपका हो जाएगा 200 अपॉन में L, जो कि आपका सॉरी L नहीं होगा, यहाँ पे B होगा। ठीक है, और अगर मैं बात कहूँ कि यहाँ से आप इसे इक्वेशन का नाम दे दो सेकेंड और इसका नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इस टाइम पे हम करेंगे क्या कि इस इक्वेशन को उठाएंगे और इधर पटक देंगे और यहाँ पे अब हम वैल्यू निकाल लेंगे L की एंड V की। देखो कैसे निकालते हैं हम, सीधे इसे उठाओ और इसमें पुट कर दो। क्या करेंगे? पुट L इक्वल टू 200 अपॉन में B इन इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट, हमें क्या मिल रहा है अगर इसमें पुट कर दें तो हमें ये मिल रहा है, देखो इस 2 से ये कैंसिल आउट हो सकता है 30 टाइम्स। ठीक है, तो आपका हो गया L की वैल्यू है आपकी 200 अपॉन में B प्लस में B इक्वल टू हो गया 30, और यहाँ से अब आप इसे कर लें सॉल्व, तो ये आपका हो जाएगा 200 प्लस में B स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 30B। ठीक है, अब आप इस B वाले को इधर बुलाएं और इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन के फॉर्म में बना लें, तो ये आपका क्या हो जाएगा? B स्क्वायर प्लस में सॉरी माइनस में 30B प्लस में 200 इक्वल टू हो गया 0। अच्छा, अगर आप 200 की का कर दो फैक्टर तो क्या होता है आप ये बताओ? 200 का अगर फैक्टर करोगे तो आपका होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, और आपको प्लस करने पे लाना है 30। क्या करने पे लाना है 30? तो आप सीधे दिख रहे होगे कि 20 इंटू अगर मैं 10 कर दूं तो ये आपका होता है 200, और अगर मैं 20 इंटू 10 कर 20 प्लस 10 करता हूं तो आपका आता है 30। सीधे आप क्या करोगे बच्चों? B स्क्वायर माइनस 20B माइनस 10B प्लस 200 इक्वल टू हो जाएगा 0। B माइनस हो जाएगा 20 एंड यहाँ पे माइनस 10 कॉमन ले लोगे तो आपका बचेगा B माइनस 20 इक्वल टू हो जाएगा 0। B माइनस 20 एंड ये बचेगा आपका B माइनस 10 इक्वल टू 0। B की वैल्यू आपकी हो जाएगी 20 और B की वैल्यू आपकी हो जाएगी 10। अब हमारी ब्रेथ की जो वैल्यू है वो आ चुकी है, की वैल्यू 20 अगर आप इसमें पुट करते हो इक्वेशन फर्स्ट के अंदर या फिर इक्वेशन सेकंड के अंदर तो आपकी L की वैल्यू वहां से निकल जाएगी। देखो अगर आप B इक्वल टू रखते हो किसमें L इक्वल टू होता है 200 अपॉन में B, तो ये आपका क्या हो जाएगा 200 अपॉन में 20, ये आपका आ गया 10। और अगर L की वैल्यू यहाँ से निकालते हो 200 अपॉन में 10 तो ये आपका हो जाएगा 20। सीधी बात आप ये देख रहे होगे कि आपका इंटरचेंज हो रहा है, लेकिन हम जानते हैं कि लेंथ एंड ब्रेथ जो होता है हमारा वो क्या होता है, लेंथ बड़े वाले को हम मानते हैं और ब्रेथ छोटे वाले को मानते हैं। इसीलिए आप जो है इस स्टेटमेंट को हटा सकते हैं, आप सीधे लिख देंगे जो ब्रेथ आपका है वो 10 है एंड जो लेंथ है वो आपका है 20। चलिए अगर यहाँ तक समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तब तक के लिए आप इसे उतारें जल्दी से। ये जो क्वेश्चन है वो उतर चुका है। अब हमें इस क्वेश्चन से कुछ बातें करनी है। देखो कैसे करते हैं हम,
बातें करने से पहले एक चीज याद रखना, अगर आप 2 से 3 बार एक क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो आप शायद अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले अगर मैं करवाता भी रहता हूं तो ये याद रखना, मैं 2 से 3 बार आपको पढ़ के दिखलाता हूं ताकि आप अपने आदत में ये इंक्लूड करें। अटेम्प्ट करने से पहले पढ़ना जरूरी है, ठीक है। देखो, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल फील्ड, जो भी एक रेक्टेंगल है उसका जो लेंथ होगा, यहीं से मैं जब पढ़ाता हूं उस टाइम पे मैं क्या करता हूं कि एक लाइन को 2-3 बार पढ़ के, समझ के, पढ़ा के 2-3 बार रिपीट करता हूं ताकि आप लोगों के यहाँ पे एकदम फीड हो जाए। देखो, द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ स्क्वायर, ठीक है। जो आपका साइड है, स्क्वायर का साइड है, ठीक है। एक ये आपका रेक्टेंगल है और ये आपका क्या है, स्क्वायर। ये स्क्वायर है और ये आपका रेक्टेंगल है, ठीक है। अब देखते हैं क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज थ्राइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का साइड रहा होगा, मान लेते हैं x, ठीक है, a मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो लेंथ है इसका वो क्या हो जाएगा, थ्राइस, मतलब 3x, ओके। अच्छा, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स ब्रेथ। अच्छा, ये जो साइड है ना, स्क्वायर का जो साइड है वो उसके ब्रेथ से 4 सेंटीमीटर ज्यादा है ना। किससे ज्यादा है, ब्रेथ से, वाइड से, इसके चौड़ाई से। तो इसका मतलब इसका जो चौड़ाई रहेगा इससे 4 सेंटीमीटर छोटा रहेगा। अगर ये इससे ज्यादा है तो वो उससे छोटा है। तो अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो ये आपका हो जाएगा x-4। यस और नो, देयर एरिया बीइंग इक्वल, इनके जो एरिया है वो इक्वल हैं। फाइंड देयर डायमेंशन, अब हमें डायमेंशन फाइंड करना है। तो अगर मैं कहता हूं, आपका सीधे सीधी बात यह है कि आप सपोज कर लो, लेट द साइड ऑफ स्क्वायर x किस में मानोगे, सेंटीमीटर में मानोगे, क्योंकि यहां पे जो स्टेटमेंट में लिखा है वो सेंटीमीटर में है। तो हमने मान लिया कि जो साइड ऑफ स्क्वायर है वो है आपका x सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, क्या होगा, देन द लेंथ ऑफ इज क्या हो जाएगा, थ्राइस है ना, तो ये आपका हो जाएगा 3x सेंटीमीटर। अब ये क्या कह रहा है, द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर मोर देन इट्स वाइड, मतलब कि उसका जो चौड़ाई है ना उससे स्क्वायर का जो साइड है वो 4 सेंटीमीटर ज्यादा है। मतलब कि, तो अगर मैं वाइड की बात करूं, वाइड ऑफ द रेक्टेंगल इज क्या हो जाएगा बच्चों, आपका क्या है, 4 सेंटीमीटर ज्यादा है, तो ये आपका हो जाएगा x-4 सेंटीमीटर। अगेन आपसे ये कह रहा है कि द एरिया बीइंग इक्वल, मतलब एरिया इक्वल है। आप एक बात बताओ, हम लोगों ने यहां तक पढ़ा साथ में, यही कह रहा था, इससे ज्यादा कुछ कह नहीं रहा था। इतना तो किसी के पास दिमाग नहीं भी होगा तो कह देगा, समझ जाएगा। उसके बाद कह रहा है एरिया इक्वल है तो दोनों का एरिया निकालो, दोनों का एरिया का फॉर्मूला रख दो और इक्वल रख दो, सीधे सिंपल। आपको सिर्फ करना यही है कि आपको क्वेश्चन को पढ़ के समझना है, बस यही गलती मत करना कि आप जल्दीबाजी कर जाओ क्वेश्चन को पढ़ते वक्त। एरिया इक्वल है तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहां पे लिख देते हैं, हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि हमसे क्वेश्चन कहना चाह रहा है। क्या कहना चाह रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल है एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, किसके, एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, ठीक है। तो ये आपका एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा आपका 3x x-4। और अगर मैं यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकलवाऊँ, बोले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करवाऊँ और उसके बाद कहता हूँ कि वैल्यू निकालो, तो आपका क्या हो जाएगा 3x² - 12x, ठीक है। और अगर मैं इन दोनों को इधर बुला लेता हूँ तो ये आपका क्या हो जाएगा, नहीं इसको इधर बुला लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये प्लस का है, ये ज़्यादा है इसीलिए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा 3x² - x² - 12x = हो जाएगा 0। और यहाँ पे आपका क्या हो गया 2 कॉमन ले लो, x भी कॉमन ले ही लो, आपका सीधे एक ही अटेम्प्ट में मैं ख़त्म करवा देता हूँ। 2x ये आपका हो गया x, ठीक है, -6 = हो गया 0। ओके, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। x की वैल्यू हो सकती है 0 रहेगी और x की वैल्यू आपकी रहेगी 6। 0 हो नहीं सकती, क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि बात ऐसा है कुछ
कि अगर वो 0 हो जाएगा तो उसका एरिया कुछ रहेगा ही नहीं, तो वो एक शेप ही नहीं रहेगा। तो आपका ये हो गया। तो आपको इनके डायमेंशन बताने हैं। तो साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएंगे आपके, जल्दी से बोलो। साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएंगे, 6 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल ये आपका हो जाएगा 3 इंटू 6 बोले तो 18 सेंटीमीटर। और अगर मैं बात करूं वाइड ऑफ रेक्टेंगल की, तो वाइड ऑफ रेक्टेंगल तो ये आपका क्या हो जाएगा, x माइनस 4 बोले तो 6 माइनस 4 कर देंगे तो आपका हो जाएगा 2। अच्छा, क्या पता ये क्वेश्चन हमने जो किया है वो गलत है और हम बैठे हैं बोर्ड के पेपर देने के लिए, तो एक चांस बन सकता है कि क्या मैं इस क्वेश्चन को चेक कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। देखो कैसे करना है, ये देखो। आओ, अगर मैं बात करूँ कि एरिया ऑफ स्क्वायर की, तो ये आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर जो कि होता है आपका 36। ये आपका क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, इसलिए बोलना मत कि अब मैं कैसे समझा रहा हूँ, बस आपको समझना है, साइड में ऐसे ही कर लेना है। ये आपका आ गया 36। अच्छा, अगर मैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल और लेंथ ऑफ वाइड ऑफ रेक्टेंगल को मल्टीप्लाई करता हूँ तो आपका किसका एरिया आ जाएगा, रेक्टेंगल का। तो आपका क्या हो जाएगा 18 इंटू 2, तो होता है 36। क्या ये दोनों 36 सेम आए हैं, क्या ये दोनों इक्वल आए हैं? अगर आए हैं तो आपका ये स्टेटमेंट फुलफिल करता है, और अगर ये करता है तो आपका ये क्वेश्चन सही है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और मजेदार तरीके से पढ़ने के लिए समन क्लासेस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।